कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। संस्कार को स्ट्रगल कहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमारे यहां गीता में संसार चलाने को युद्ध के रूप में कहा है। माम अनुस्मर युध्यच। तात्पर्य वही है। गीता में अगर हम सावधान होके आत्मावलोकन करें, अपने लिए देखने की चेष्टा करेंगे तो इस संसार में गति दो प्रकार से हो सकती है। दोनों सेनाएं हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक दैवी प्रवृत्ति है। दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का उदाहरण हो सकता है और अर्जुन सात्विक प्रवृत्ति का उदाहरण कहा जा सकता है। दुर्योधन की प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है? इस संसार में हम किसी भी प्रकार से सफल हों, छल से, बल से, कूट से, कपट से, अनाचार से, किसी भी प्रकार से सफलता मिले। दुर्योधन युद्ध के पहले बस सीधे देख करके अपनी सेना, और उसने कहा कि युद्ध भीष्म वा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें क्योंकि सेनापति हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। सेना का अवलोकन करते समय दुर्योधन की दृष्टि में और सेनाओं का अवलोकन करते समय अर्जुन की दृष्टि में थोड़ा भेद हम लोग समझने की कोशिश करें। दुर्योधन की दृष्टि है मदर्थे त्यक्ति जीविताः। ये जितने राजा लोग आए हैं, जितनी सेना आई है ना, मदर्थे त्यक्ति जीविता माने कि मैं राजा बना रहूं, मैं जिंदा रहूं, भले बाकी सबके सब मर जाएं। मदर्थे माने मेरे राजा बने रहने के लिए, मेरे जीते रहने के लिए, ये सबके सब अपना जान देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रस्तुत हैं। दुर्योधन की दृष्टि है। अर्जुन की दृष्टि है कि मैं आखिर युद्ध करने के लिए क्यों आया हूं।
युद्ध करने तो आया था, वो तैयार होके आया था, तैयारी करके आया था, ऐसी बात नहीं कि वो कोई कायर आदमी है। लेकिन जब अर्जुन युद्ध के लिए आया तो पहले एक चीज की तैयारी देख लो। अर्जुन संसार युद्ध में आया तो श्री कृष्ण को, नारायण को साथ लेके आया है। नारायण के साथ साथ बैठा है अर्जुन और नारायण को आदेश दे रहा है। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। हे अच्युत, इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। तो आप थोड़ा ध्यान दें, दुर्योधन पैदल तो आया नहीं होगा, वो भी रथ में आया होगा। उस रथ का कोई सारथी भी होगा, उसमें घोड़े भी जुते होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पूरी गीता में कहीं पर भी दुर्योधन के रथ का वर्णन या सारथी का वर्णन या घोड़े का वर्णन नहीं है। अर्जुन का मतलब क्या है? रिजु माने सीधा, रिजु रेखा माने सीधी रेखा, रिजु माने जो सरल हो, माने उधर दुर्योधन माने बताया छल कपट, ये जो सरल सीधा निष्कपट, हां निष्कपट, यह अर्जुन। तो निष्कपट अर्जुन जब युद्ध में आया तो उसके रथ का वर्णन भी है, उसके सारथी का वर्णन भी है, उसके घोड़ों का भी वर्णन है। ये क्यों है? जो रिजु है, जो सरल है, माने जो कपट इत्यादि से रहित है, उसकी विधि बताई गई है कि जब वो संसार युद्ध में जाए तो भगवान को साथ लेके जाए। भगवान अर्जुन के रथ के सारथी हैं। अर्जुन भी रथ में बैठा है और भगवान भी रथ में बैठे हैं। जीव का ये जो शरीर है, ये रथ है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं। मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है। तो जब आप संसार में प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान को, नारायण को साथ लेके चलें। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही जीव के अंतःकरण में, हृदय में रहते हैं। द्वासुपर्णा सहजा सखाया समान वृक्षम परशस्व जाते, ये दोनों सखा हैं, नर और नारायण है। नर माने जीवात्मा, नारायण माने परमात्मा। इस संसार का, इस समष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वो परमात्मा ईश्वर ही है। उसके साथ अगर संबंध है हमारा, तो आप ये देखें
कि हमारी जीवन धारा कभी परमात्मा से विच्छिन्न नहीं होगी, निरंतर बहती रहेगी। हमारी बुद्धि कभी निर्णय लेने में अशक्त नहीं होगी, हमारी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो बुद्धि उसकी निरंतर परमात्मा से जुड़ी रहने का अजस्र रहेगी। और उसके जीवन में परमात्मा के साथ नित्य संबद्ध होने के कारण आनंद की धारा बहती रहेगी। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में, दोनों में कभी आनंद से विच्युत नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमात्मा का हाथ या परमात्मा का अनुग्रह दर्शन करने के कारण उसके आनंद की धारा समाप्त नहीं होगी। जिनकी परमात्मा से संयुक्ति नहीं है, तो वो जीवन के लिए फिर दवाइयों का आसरा लेंगे, बुद्धि के लिए वो पुस्तकों का सहारा लेंगे, और आनंद के लिए विषय भोगों का आश्रय करेंगे। और हम सब जानते हैं, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग तो वैसे कि वैसे बने रहते हैं, हम भुक्त हो जाते हैं। तो विषयों में आनंद कभी नहीं मिलेगा, कस्तूरी मृग की तरह हम भटकते रहेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे परमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। तो जिन्होंने अपने अंदर नारायण को अनुभव कर लिया है, उनको आनंद निरंतर प्राप्त होगा। पुस्तकों से श्रुतिर्विभिन्ना नैको ऋषि, स्मृतिर्विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, भटकाव आ जाएगा। जीवन को संबल देने के लिए हम औषधियों इत्यादि का सेवन करेंगे, या तो औषधियों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर एक स्थिति आदि दवाइयां असर ही करना बंद हो जाती हैं। तो इसलिए अर्जुन से हम सीखें कि हम निष्कपट हों, हम अपने हृदय में विराजमान श्री कृष्ण के साथ, नारायण के साथ नित्य संपृक्त रहें। हमारे जीवन का संचालन परमात्मा करे, हमारी इंद्रियों का नियमन परमात्मा करे, हमारी रथ का संचालक वो परमात्मा श्री कृष्ण हो। ऐसे व्यक्ति को तत्र श्री विजयो भूति ठुआ नीतिर्मतिर्ममा ऐसा कहा गया है। तो संसार में जब भी आओ, परमात्मा को याद रखो। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, उनको अपने किसी बड़ों से मंत्र मिला था,
वो कहा करते, हमारे बहुत से संत इसकी दोहराते हैं, जब किसी काम के लिए निकले तो 4 बार नारायण 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 कह के निकलो, तो कार्य की बाधाओं की निवृत्ति हो जाती है। परमात्मा का स्मरण करके मां मनुस्मर और युद्धजा। श्री रमण बिहारी लाल की।